उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हो चुका है। सुरेश खन्ना ने बजट पेश कर दिया है, जिसमें महिलाओं से संबंधित कई बड़ी घोषणाएँ की गई हैं। चाहे वो कन्या विवाह योजना की हो या फिर पेंशन की हो या फिर शिक्षा की हो, सब में महिलाओं के लिए कुछ खास पेश किया गया है। साथ ही ग्रामीण से लेके शहरी महिलाएँ सबको ध्यान में रखा गया है। युवती से लेके वृद्धा, सबको इस बजट में ध्यान में रखा गया है। सबके लिए कुछ ना कुछ पेश किया गया है। तो यहाँ पे आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी महिलाएँ मौजूद हैं, जिनसे अब अभी हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस बजट पर क्या कुछ कहना है। तो चलिए जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है एक महिला, जिनसे हम जानते हैं कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली हैं और क्या करती है और इस बजट पर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर प्रियंका भार्गव हूँ और मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस सरकार के बजट से क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही लेडी फ्रेंडली महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है। महिलाओं के जो कन्या विवाह की राशि है वो बढ़ा दी है उन्होंने और जो पेंशन की हमारे वृद्ध जन हैं उनको पेंशन के लिए जो राशि है वो भी बढ़ा दी गई है और बहुत ही प्रो लेडी फ्रेंडली बजट है ये और मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से। जैसे कि देखा गया था कि केंद्र बजट जो आया था केंद्र का, उसमें महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन जो ये प्रदेश का बजट है उसने उसकी भरपाई कर दी, ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बोलते हैं डबल इंजन की सरकार हाँ। तो शायद यहाँ हमें डबल फायदा मिल रहा है एंड आई वेरी हैप्पी विद द बजट। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? नम्रता भार्गव। आप आप क्या करती हैं? हम भी इनर व्हील क्लब से जुड़े हुए हैं और जहाँ आज ये हमारा चेयरमैन विजिट हुआ है तो उसी कार्यक्रम में हम लोग भी शामिल हुए हैं। नम्रता भार्गव, मैं प्रेरणा क्लब की एडिटर हूँ। तो आपका ये जो फाउंडेशन है, इनर व्हील क्लब है, ये महिलाओं को मजबूत बनाने का काम करता है, हाँ, आगे हम लोग बढ़ाने का। महिलाओं को आर्थिक सहायता देते हैं। यहाँ जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, हम उन्हें पूरी सहायता प्रदान करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह से, चाहे आर्थिक हो, हर तरीके से। किसी को कुछ सामान देना होता है, तो भी हम लोग उनके सहायता के लिए रहते हैं। जैसे कि आज एक को जूस का ठेला लगाना था, श्याम सुंदर जी थे, उनको भी हम लोगों ने आर्थिक सहायता के रूप में एक जूसर दिया, जो कि उनके आगे काम आएगा और उससे वो अपना रोज़गार कर सकते मैम हैं। आज बजट पेश किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की गई है, जैसे कि जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, उसकी धनराशि बढ़ा दी गई है, पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है, इसके साथ ही शिक्षा में भी काफ़ी कुछ बड़ी घोषणाएँ की गई हैं। रानी लक्ष्मीबाई योजना की बात कर लें, चाहे फिर स्वास्थ्य की बात कर लें, सब में। तो आपका क्या कुछ कहना है? इस बजट को आप कैसे देखती हैं? ये बजट आशापूर्ण है और उत्तर प्रदेश राज्य में जो भी ये योजनाएं की जाएंगी तो महिलाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसे वृद्ध महिलाओं की पेंशन 1,000 थी, उनको बढ़ा करके 1,500 कर दी गई है। लखपति दीदी योजना हमारे बीच आ गई है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाकर 2027 तक 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का निर्णय लिया गया है। ये भी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि ड्रोन दीदी, कृषि क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी दी गई है कि वो अपनी कृषि को जो भी उनको मतलब आर्थिक सहायता दी जाएगी तो उस कृषि से वो अपना रोज़गार तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हमारे राज्य के लिए भी बहुत फ़ायदा रहेगा। जो भी चावल, गेहूँ, जितनी भी चीज़ों को वो बहुत अच्छे रूप में प्रदान कर पाएँगी, उत्पादन अच्छा होगा। तो ये भी बात है कि उत्पादन अच्छा होगा तो देश भी उन्नति करता ही करता है। हमको दूसरे देशों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। और जैसा कि पेंशन का हमने आपको बता ही दिया है और काम वाली बाइयों के लिए छोटे-छोटे घरों की व्यवस्था की भी योजना इसमें दी गई है। तो तो इस बजट से आपको बहुत आशा है कि आने वाले समय में बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल, ज़रूर, बिल्कुल मिलेगा और महिलाएँ रोज़गार तो पाएँगी ही पाएँगी, साथ ही साथ उनमें एक आत्मविश्वास भी आ जाता है कि वो आज स्वयं अपने लिए कुछ कर पा रही हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं, जहाँ पर सिर्फ़ वही एक काम करने के लिए हैं, बच्चों का भी जीवन-यापन उन्हें करना है। तो हमें लगता है कि जो भी सरकार ने उनके लिए जो भी योजनाएँ बनाई हैं, उनके लिए बहुत सहायतापूर्ण रहेंगी। ओके धन्यवाद। मैम, थैंक यू। थैंक तो हमारे साथ एक और मैम जुड़ चुकी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस बजट पे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुनीता रमन है और आज का जो बजट है वो महिलाओं के लिए खासकर देखा जाए तो बहुत अच्छा है।
हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाएं निकाली हैं महिलाओं के लिए, जैसे कि स्कूटी की निकाली है, और एक उन्होंने जो 51,000 की जो धनराशि थी महिलाओं की कन्या विवाह के लिए आई थी, वो उन्होंने 1 लाख करी है। इस तरीके से उन्होंने कई योजनाएं निकाली हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो लाभदायक रहेंगी। बस बाकी बजट पब्लिक फ्रेंडली है और लोगों को पसंद आएगा ओके, जरूर। आप अभी बता रहे थे कि आपकी बेटी भी इसमें शामिल है, क्या रोल है उनका बता सकती हैं? मेरी बेटी यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में यूपी की बजट अधिकारी है। ओके, क्या नाम है? तो पूजा रमन नाम है मेरी बेटी का। तो यही संसद में, विधान भवन में वो बैठती हैं। तो ये बजट की प्रस्तुति में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ऑफ कोर्स बजट सामूहिक होता है, पूरी टीम बनाती है, लेकिन पूरे यूपी के बजट की आपकी बेटी को, आप अपनी बेटी को उसमें शामिल देख के कैसा महसूस करते, कैसा लगता है? एक माँ के रूप में आप कैसे देखती हैं? बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्ची मेरी पीसीएस ऑफिसर फाइनेंस से उसने 2000 में यूपी पीसीएस फाइनेंस साइड से उसने ज्वाइन किया था, और बस तब से यूपी गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों में वो कार्यरत रही तो है। इस बजट से आप बहुत खुश हैं, आपको लगता है कि महिलाओं को एक नई ऊंचाई मिलेगी, एक नया आसमान मिलेगा जहां वो खुलकर उड़ सकेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल, सचमुच ये गवर्नमेंट जो है ना महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए बहुत कुछ कर रही है और उनके बारे में सोचती है। बहुत अच्छा है, हर वर्ग की कन्याओं के, महिलाओं की, लड़कियों की पढ़ाई के लिए और उसके लिए, सबके लिए। मतलब सभी उम्र वर्ग की महिलाओं का ध्यान में रखा गया है, किसी एक को नहीं। यस, पेंशन भी बढ़ाई गई है हाँ। उनकी, तो ये भी बहुत एक अच्छा स्टेप है। 1000 से 1500 रुपए। शिखा भार्गव। आज यूपी का बजट पेश हो चुका है जिसमें महिलाओं के लिए कई बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, बहुत खुशी की बात है ये कि महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा गया है इस बजट के में। जो मैंने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई योजना जो थी, उसमें भी बजट को बढ़ाया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को स्कूटीज़ और इन सब की सुविधाएँ मिल पाएँ। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी एक वुमेन ऑर्गेनाइज़ेशन से एसोसिएटेड हैं, तो हम भी महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अ, महिलाओं के लिए इस बजट में बहुत कुछ अच्छा-अच्छा देखने को और सुनने को मिल रहा है। अब ये इसी तरह से आगे बढ़ के और महिलाओं को जितनी अच्छी सुविधाएँ इससे मिलें, वो अच्छा है। क्योंकि हम लोग इनरव्हील क्लब से एसोसिएटेड हैं, और मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट 312 में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। तो हम भी जितनी भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो महिलाओं पे ही आधारित होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम जितना अच्छा काम कर पाएँ। तो इस बजट से हमें भी बहुत उम्मीद थी, और अब बहुत अच्छा लग रहा है देख कर के बजट को कि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं। बजट अच्छा पेश हो चुका है, बस धरातल पर अच्छे से उतर जाए। बस, वो भी बहुत बड़ी बात है कि बजट आता है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही अच्छा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।